दोस्तों, क्या हम इस सीधी लाइन से किसी स्टूडेंट के मार्क्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सैलरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो यही है लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन से फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। अब एक स्टूडेंट का डेटा है जिसका वो कितने घंटे पढ़ता है और उसके कितने मार्क्स आते हैं, उसका डेटा सेव है। अब हम इसको अगर प्लॉट करें तो हम डेटा में देखते हैं कि हर 1 घंटा बढ़ाने पर उसके 10 मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि लीनियर रिग्रेशन इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इससे पता चल रहा है कि एवरी एक्स्ट्रा आवर इक्वल टू +10 मार्क्स। दूसरा एडवांटेज है कि इट इज फास्ट टू ट्रेन। अब अगर हम डीप लर्निंग के मॉडल बनाएं और स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो हो वो 10,000 स्टूडेंट हो, तो डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लीनियर रिग्रेशन क्विकली ट्रेन हो जाता है और ये पैटर्न को आसानी से सीख लेता है। तो इसका दूसरा एडवांटेज है फास्ट टू ट्रेन, पहला है सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब देखो, हमने अगर मॉडल बना लिया और उसके कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लिए ट्रेनिंग डेटा से, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि क्या पैटर्न है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सपीरियंस हर 1 साल बढ़ाने पर उसकी सैलरी 5,000 बढ़ती जा रही है, और ये है बेस सैलरी। अगर एक भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उसकी सैलरी होगी 20,000। तो ये कोफिशिएंट बताता है कि हर 1 साल बढ़ाने पर, एक वैल्यू बढ़ाने पर इनपुट की आउटपुट कितना बढ़ेगा। तो 1 साल बढ़ता जाएगा तो उसकी सैलरी 5,000 पर ईयर बढ़ती जाएगी। तो देखा, लीनियर रिग्रेशन हमसे हम पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इजी टू एक्सप्लेन है, जिसकी वजह से मैनेजर इसका यूज करते हैं। तो थर्ड इसका एडवांटेज था, इट इज इजी टू इंटरप्रेट। फोर्थ है कि इट इज गुड फॉर लीनियर रिलेशनशिप। अब देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है गर्मियों में, वैसे वैसे आइसक्रीम की सेल भी बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि पैटर्न सीधे एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इस केस में ये बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करेगा। सो इट इज एक्सलेंट फॉर स्ट्रेट लाइन पैटर्न। तो अभी तक हमने इसकी खूबियां देखी, अब थोड़ी लिमिटेशन भी देख लेते हैं। अब सपोज करो एक एग्जाम्पल है जिसमें गाड़ी की स्पीड बढ़ाने पर जो फ्यूल कंजम्पशन है वो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ने लगता है। तो लीनियर रिग्रेशन इसमें जबरदस्ती एक स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इन पॉइंट्स पर जो एरर है वो बहुत ज्यादा आएगी। सो इट कैन नॉट फिट नॉन लीनियर कर्व प्रॉपरली। अगला है कि इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर। आउटलायर मतलब एक ऐसा डेटा पॉइंट जो बाकी डेटा से बहुत अलग हो। अब देखो, सारे डेटा इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला डेटा पॉइंट जो है ये अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे बननी थी वो कर्व होके इस आउटलायर की वजह से नीचे को शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एरर और ज़्यादा आएंगे। तो लीनियर रिग्रेशन की लाइन इस एक पॉइंट की तरफ खिंच सकती है और इससे पूरे मॉडल की प्रेडिक्शन खराब हो सकती है। थर्ड है कि इट एज्यूम्स लीनियर रिलेशनशिप। अब जैसे इस प्रकार का डेटा हो कि जैसे जैसे आवर्स हम एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस जो है वो पहले बढ़ेगा, और कुछ आवर्स के बाद जैसे हम एक्सरसाइज और करते रहेंगे तो वेट लॉस का बढ़ना उसी रेट से नहीं होगा, बल्कि थोड़ा कम हो जाएगा वेट लॉस होना। तो इस केस में लीनियर रिग्रेशन एज्यूम करता है एक स्ट्रेट लाइन को, जिसकी वजह से इन डेटा पॉइंट्स पर प्रेडिक्शन में एरर आएगी। तो ये लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करने के कारण अगर पैटर्न में कर्व है तो फिर प्रेडिक्शन अच्छा नहीं होगा। अगला है कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न। अब रियल लाइफ में डेटा में ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही इनपुट फीचर हो। अब हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हम हाउस के एरिया से अगर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि हाउस का प्राइस जो है वो उसके लोकेशन पर, आसपास कितने स्कूल है उस पर भी डिपेंड करता है, ट्रैफिक कितना है शहर में उस पर भी डिपेंड करता है, हाउस की एज पर भी। तो ये सब ऑल फीचर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाते हैं हाउस के प्रेडिक्शन में। तो जहां पर इनपुट फीचर और लेवल के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो तो उस केस में ये आसानी से हैंडल नहीं कर पाता है और प्रेडिक्शन में एरर आती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एडवांटेज एंड ड्रॉबैक या लिमिटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो बताना है कि इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज फास्ट टू ट्रेन, क्विकली ट्रेन हो जाता है, इजी टू इंटरप्रेट इट्स कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन लाइन जो आएगी उसके कोफिशिएंट से हम आसानी से समझ सकते हैं, और वर्क वेल फॉर लीनियर रिलेशनशिप। और इसकी लिमिटेशन है कि नॉन लीनियर पैटर्न को ये आसानी से हैंडल नहीं कर पाता, और ये आउटलायर के लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर आउटलायर आया तो लीनियर रिग्रेशन की लाइन शिफ्ट हो जाती है, और ये एज्यूम करता है कि जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, और
It is not suitable for very complex real world problems. So that's all in today's lecture. Keep learning and keep growing.